नमस्कार प्रिय दर्शकों, कल हमने सप्तम भाव के ग्रहों पर विचार किया कि सप्तम भाव के स्वामी कुंडली में अन्य जगहों पर बैठने पर क्या फल देते हैं। दर्शकों, हाजिर हूँ आज अष्टमेश की बात करने के लिए। अष्टम भाव के स्वामी कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश पर्यंत अलग अलग भाव में बैठने पर कैसा फल देते हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए दर्शकों आइए वीडियो को प्रारंभ करें। दर्शकों, सबसे पहले आप लग्न को ले लीजिए। यदि अष्टम भाव के स्वामी कुंडली में लग्न में बैठते हैं तो ऐसा जातक दीर्घकालिक रोग का रोगी होता है। क्यों? पहले आप अष्टम भाव को समझिए। अष्टम भाव रोग का घर है। वैसे तो रोग रिपोर्टेड को छठे भाव के लिए माना जाता है, जो कि हमने पूर्व में वीडियो बना दी है, आपको नीचे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, इसको देखने के बाद उसको भी देखिएगा। किंतु अष्टम भाव को भी, छठे भाव को थोड़े समय का रोग माना जाता है, किंतु अष्टम भाव को दीर्घकालिक रोग माना जाता है। अष्टम भाव को जन्म और मरण से जोड़ा जाता है। अष्टम भाव को पुरातन चीज यानी बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुरानी चीजों से अथवा गुप्त चीजें से जोड़ा जाता है। गुप्त जैसे मृत्यु के बाद क्या होगा, तंत्र मंत्र, मंत्रों का सिद्धांत, कुंडलिनियां शरीर में, अनेक प्रकार की चीज जो गुप्त हो, जो कि मनुष्यों को न पता हो, ऐसी चीजों से जोड़ा जाता है। ब्रह्मांड में क्या है, इन सभी चीजों से जोड़ा जाता है। अब आप अष्टम भाव को लग्न में रखिए, अष्टमेश को लग्न में रखिए। अष्टमेश कुंडली के लग्न में आ जाए तो ऐसा जातक शुभग्रह हो गए अष्टमेश, तो अच्छे अच्छे भाव को आप पकड़ लीजिए। जैसे ऐसा जातक वैज्ञानिक बन सकता है, ऐसा जातक मंत्रों का जानकार हो सकता है, ऐसा जातक तंत्रों का जानकार हो सकता है, तंत्र विद्या जान सकता है। किंतु ऐसा तक रोगी अवश्य होता है, यह सिद्ध है। अब यहाँ पर पापक ग्रह शुभ ग्रह की बात नहीं करता मैं, और नहीं यहाँ पर कुशी राशि प्रधान की बात करूंगा। अष्टम भाव स्वामी लग्न में बैठे हैं तो ऐसा जातक रोगी अवश्य होगा। ऐसा जातक किसी दीर्घकाल रोग से, शरीर में से कोई ना कोई रोग हमेशा बना रहेगा, किंतु ऐसा जातक विद्वान होता है। सभी बात देखिए, विद्वान का मतलब ये ही नहीं ब्राह्मण ही विद्वान हो, वह जिस क्षेत्र में काम करता होगा उस क्षेत्र का जानकार होगा। ऐसा जातक आप कह सकते हो कि यदि अष्टम भाव स्वामी लग्न में बैठे हैं तो ऐसा जातक बातें तो अच्छी अच्छी करेगा, लेकिन लोग उससे बोर हो जाएंगे। क्या पुरानी बात लेकर बैठ गए, ऐसी बात करते हैं। अष्टम भाव स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक अल्पायु होता है, चोरों तथा शत्रुओं द्वारा परेशान रहता है, और कहीं कहीं पर तो देखा गया है कि ऐसा जातक राज आज्ञा द्वारा मृत्यु को प्राप्त होता है। अब देखिए, अष्टमेश कुंडली के दूसरे भाव में है तो हो सकता है वह जातक स्वयं चोर हो, वह जातक स्वयं कोई गलत काम करता हो, आतंकवाद इत्यादि हो गया, या लूट मार डकैती हो गई, अन्य प्रकार के काम जिसके द्वारा राज आज्ञा से, कानून विभाग से उसको मृत्यु का दंड सुनाया जाता हो। सूत्र दोनों बातें रखता है कि ऐसा जातक चोर भी होता है, ऐसा जातक चोरों से परेशान रहता है, शत्रुओं से परेशान रहता है अपने, और ऐसा जातक अंत में राज आज्ञा द्वारा मृत्यु को प्राप्त होता है। अष्टमेश कुंडली के तीसरे भाव में हो तो ऐसा जातक अपने मित्र तथा भाइयों का विरोधी होता है। यहाँ अष्टमेश कुंडली के तीसरे भाव में हो तो ऐसा जातक मित्र भी रखेगा, भाई भी रखेगा, किंतु अपनी हित के लिए, जहां मेरा काम है तहां पर उनको खूब बढ़ा चढ़ाकर बातें करेगा, जहां पर मेरा काम हटा कि उनसे तुरंत शत्रुता करने लगेगा। अपनी वह कह सकते हैं कि आप स्वार्थी होता है एक प्रकार से। ऐसा जातक अंगहीन होता है, उसके शरीर में कोई ना कोई एक अंग कटा होता है। दर्शकों, ऐसा जातक चंचल, बहुत जल्दी गुस्सा करने वाला तथा अत्यधिक झूठ बोलने वाला होता है। अष्टमेश कुंडली के चौथे भाव में हो तो ऐसा जातक अपने पिता से शत्रुता रखता है। जी हाँ, अपने पिता से शत्रुता रखता है। ऐसे पिता उस जातक से बड़ी परेशान रहते हैं। उस पिता को कोई ना कोई रोग भी बना रहता है, किंतु अपने माता से ऐसा जातक अत्यधिक मात्रा में धन प्राप्त करता है। अष्टमेश कुंडली के पंचम भाव में बैठे हो तो ऐसा जातक महाधूर्त होता है। जी हाँ, पहले तो सूत्र कहता है कि ऐसा जातक जिसके अष्टम भाव स्वामी कुंडली के पंचम भाव में बैठे हो, एक बाल अरिष्ट नामक योग है। जीवन काल के शुरू के 8 वर्षों में ऐसे जातक की मृत्यु हो जाती है। अब यदि ऐसा जातक 8 वर्षों के भीतर ना मृत्यु प्राप्त हो तो बड़ा बनकर बहुत ही बड़ा ठग, बहुत ही बड़ा धूर्त बनता है, वह किसी का सगा नहीं होता। अब बाहर देखो, ठेले इत्यादि पर लोग कोई ना कोई बोर्ड अवश्य लगाए रहते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिनको हमने ठगा नहीं। जी बिल्कुल उसी प्रकार यह जातक होता है। अपने सगी को भी बस बहुत ही कसमें खाएगा, मैं कुछ नहीं कराइए नहीं, किंतु अपने सगे का भी नहीं होता, सभी को ठगता रहता है, बहुत बड़ा ठग होता है, धूर्त होता है। अष्टम भाव स्वामी कुंडली के छठे भाव में बैठे हो तो ऐसा जातक आजीवन कर्ज से परेशान रहता है। ऐसा जातक राजा का विरोधी होता है। आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, आपके 8वें भाव के स्वामी कौन है? यदि 8वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं तो आपके शरीर में कोई ना कोई एक अंग जरूर हीन हुआ होगा, कोई ना कोई एक अंग जरूर कटा होगा। यदि शुक्र है तो आपको नेत्र का, आंखों में कोई ना कोई रोग होगा। यदि चंद्रमा है तो आपके शरीर में कोई ना कोई रोग बना ही होगा। मंगल होंगे तो आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा। अष्टमेश बुध होंगे तो आप थोड़ा बहुत डरपोक स्वभाव के होंगे। यदि अष्टमेश शनि है तो आपको तृष्णा और कष्ट पाने हमेशा लगा रहेगा। जीवन काल में आपको चाहत हर चीज की एक लालच रहेगा, और उसी लालच के कारण आपको कोई ना कोई दिक्कतें, कोई ना कोई परेशानी हमेशा मिलता रहेगा। दर्शकों, यदि चंद्रमा होते हैं तो हमेशा आपको मानसिक दिक्कतें,
कोई ना कोई मानसिक दिक्कत हमेशा, चाहे मानसिक टेंशन अत्यधिक हो किसी भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई, जॉब, नौकरी चाकरी, घर परिवार, किसी ना किसी की टेंशन हमेशा बनी रहेगी। अष्टमेश कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक, जो स्त्री होती है, जो उसकी पत्नी होती है, वह उदर रोगी होती है, उसके पेट में कोई ना कोई रोग होता है। ऐसे जातक की स्त्री गुस्सा स्वभाव वाली, अत्यंत क्रोधी, चंचल, दुष्ट स्वभाव वाली होती है। और कहीं अष्टमेश पापक ग्रह होते हैं तो ऐसे जातक की मृत्यु उसकी स्त्री के हाथों द्वारा ही होती है। चाहे किसी प्रकार से वह सोच के विषय में, चाहे किसी प्रकार से उसकी स्त्री के द्वारा उस जातक की मृत्यु होती है। अष्टम भाव के स्वामी कुंडली के 8वें भाव में ही बैठे हों तो ऐसा जातक बलवान होता है, शरीर में उसे काफी बल होता है, कपटी होता है और निरोगी होता है। 8वें भाव के स्वामी कुंडली के 9वें भाव में बैठे हों तो ऐसा जातक दुष्ट स्वभाव वाला, देवी देवताओं को नहीं मानने वाला, नास्तिक टाइप का इंसान होता है। दर्शकों, ऐसे जातक जीवन में थोड़ी बहुत भी कुछ घटनाएं अशुभ होती हैं तो तुरंत सभी चीजों को देवी देवताओं पर ब्लेम कर देता है कि इन्हीं के कारण मेरे जीवन में ये घटना घटी। ऐसा जातक अपने शत्रुओं से मिलकर रहता है। शत्रुओं से मिलकर मतलब जो परिवार के शत्रु होते हैं, जैसे भाई कुल खानदान का जो शत्रु है, ऐसा जातक उनसे मिलकर रहता है, अपने परिवार के प्रति ही षड्यंत्र करता है। जिसके कुंडली के अष्टमेश 9वें भाव में हो, अब अष्टमेश को 10वें भाव में रख लीजिए, कुंडली के 10वें भाव में अष्टमेश बैठे हो तो ऐसी अवस्था में वह जातक तुच्छ कामों को करके अपनी आजीविका चलाता है। ऐसा जातक चाहे कहीं पर कोई गटर नाला इत्यादि साफ करने वाला बन जाए, चाहे ऐसा जातक आप कह सकते हो कि राज्य का कर्मचारी, किसी भी प्रकार के छोटे छोटे काम, भीख मांगने का काम, इन सभी को कामों को करके अपनी आजीविका चलाता है। दर्शकों, कुंडली के 11वें भाव में अष्टमेश कुंडली के 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक अपने बचपन में तो दुखी रहता है, किंतु बाद का जो जीवन, तो जो जैसे जवानी हो गई या उसका वृद्धावस्था हो गया, उसमें सुखी ढंग से अपना शरीर व्यवहार करता है, किंतु ऐसे जातक की अल्पायु होती है। अष्टमेश कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक जीवन काल में अनेकों बार जेल की यात्राएं करता, कटु भाषा बोलने वाला और काफी मांस खाने वाला ऐसा जातक होता है। दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, आपके अष्टम भाव स्वामी कुंडली में कहां पर बैठे हैं। इसलिए देखो, सूत्र खाता है कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी जितने कमजोर हों उतना ही अच्छा है, किंतु यह कोई राजयोग बना रहे हों तो इस पर क्या करें, यह आप कमेंट करके बताइएगा। अष्टम भाव के स्वामी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, अशुभ योग बना रहे हैं, अशुभ परिणाम दे रहे हैं, किंतु कहीं वही अष्टम भाव स्वामी राजयोग बना रहे हैं, तब आप इनके लिए क्या करोगे, उपाय करोगे। बिना उपाय के इन्हें, जैसे आप उपाय करोगे तो ये अष्टमेश और बलवान होंगे, तो आपके 12वें भाव का जो फल देंगे उसको भी बढ़ाएंगे, आपका राजयोग तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि अष्टमेश को, अष्टम भाव के जो स्वामी हो, उनको बल देने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। बस आज इतना ही, इजाजत दीजिए, मैं पुनः भी आपसे मुलाकात होगी कल 9वें भाव के स्वामी के साथ, जो कि भाग्य के, धर्म के ज्ञाता हैं। वह आपकी कुंडली में कहां पर बैठे हैं और आपका धर्म, आपका भाग्य कैसे उजागर होगा, कैसे प्रभावित होगा, यह जानेंगे कल। दर्शकों, बस आज इतना ही, इजाजत दीजिए, मैं पुनः आपसे मुलाकात होगी कल 9वें भाव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।